नारद जी ने यहां जिन जिन क्षेत्रों का नाम लिया ये सारे धार्मिक स्थान हैं। नारद जी ने भागवत जी में जिन जिन क्षेत्रों का नाम लिया कि मैं कहां कहां गया, वो सारे धार्मिक स्थान हैं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुवंदनम। इतनी जगह जाकर के और फिर पृथ्वी की बुराई करने लगे। बोले नारद जी ये कहना चाहते हैं ये धार्मिक स्थान है, मतलब अधार्मिक स्थानों से श्रेष्ठ स्थान। वहां की जब इतनी दुर्गति हो चुकी है तो समझो सामान्य स्थानों की क्या स्थिति होगी। और ये बात आज की नहीं है, 5000 वर्ष पहले नारद जी कह रहे हैं इस बात को। आज तो कैसी स्थिति है भूले ही जाओ। बहुत विचित्र है बंधुओं संसार। कैसा है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति तपः नास्ति शौचम नास्ति दया नास्ति, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल विपरीत प्रकार के लोग हैं इस पृथ्वी के। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते सब जगह के बारे में बताने लगे, ये पृथ्वी बड़ी विचित्र है। तभी भ्रमण करते करते नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि यमुना नदी के तट पर एक सुंदरी बैठी है। उस सुंदरी की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं और वो सुंदरी बहुत विलाप कर रही है। मैंने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय बताते हुए कहा अहम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का नाम सुनते ही नारद जी तो वहीं दंडवत होने लगे। जय हो भक्ति महारानी, आज तक आपको इतना भजा, पहली बार आपके दर्शन हुए। और ये दोनों आपके पुत्र हैं, इनका नाम क्या? बोले ये ज्ञान है, ये वैराग्य। पर भक्ति महारानी रुदन क्यों कर रही है? तब भक्ति कहती है मैं जहां भी जाती हूं उस स्थान का प्रभाव मेरी आयु पर पड़ता है। मैं सब जगह गई हूं भारत में, जहां जहां गई वहां वहां वृद्धावस्था को प्राप्त होती चली गई। पर वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन आकर के मैं तो नवीन हो गई, मैं तो युवान हो गई, पर मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में बंधुओं एक बात है, भक्ति सबके हृदय में है, पर ज्ञान और वैराग्य विहीन भक्ति है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, सावधानी से सुनिएगा। कहीं रोड पर कीर्तन चल रहा हो तो राह चलते हुए भी नाच लेते हैं, मटक लेते हैं। कहीं राधे राधे की गूंज चल रही हो तो चलते फिरते लोग भी राधे राधे कहते। मतलब भक्ति तो है वृंदावन में। लोग सहज ही चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवत नाम गा लेते हैं वृंदावन में। पर माफ कीजिएगा, ये भक्ति आपको संतोष क्यों नहीं दे पाती है? ये भक्ति आपके चित्त में शांति उत्पन्न क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य से हमने दूरी बना रखी है। और जहां मां प्रसन्न नहीं है, वहां जहां पुत्र प्रसन्न नहीं है, वहां मां प्रसन्न कैसे हो सकती है? वहां मां को प्रसन्नता कैसे हो सकती है? इसलिए ज्ञान और वैराग्य जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति आपको शांति प्रदान नहीं कर पाएगी। माफ कीजिएगा, भक्ति अन्य किसी प्राप्ति के लिए नहीं है, भक्ति शांति प्रदायक होती है। शांति भगवान की बहन का नाम है। जब शांति आती है तभी ठाकुर जी कभी कभी अपने बहन के यहां भोजन प्रसाद पाने आ जाते हैं। जब शांति चित्त में आएगी तभी कभी कभी ठाकुर जी आएंगे। और जब ठाकुर जी को लगे वो कि नहीं शांति के घर का प्रसाद बहुत ही बढ़िया है तो ठाकुर जी वहीं बस जाएंगे। तो शांति चाहिए, पर शांति आए कैसे? भक्ति तो है,
पर भक्ति को शांति प्रदान करने के लिए ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए साथ में। बिना पुत्रों के मां विचलित हो जाती है। और आज का मानव भक्ति कर रहा है पर ज्ञान विहीन, वैराग्य विहीन भक्ति, और ये दोनों उसके पुत्र हैं। इनके विहीन भक्ति करोगे कैसे काम चलेगा? बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर ज्ञान क्या करें, कल से पढ़ाई करना शुरू कर दें, गुरुकुलों में जाएं, विद्यालयों में जाके गुरुजनों से पढ़ें, ज्ञान लें? नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है? भागवत में ज्ञान का मतलब विवेक, और विवेक का मतलब होता है सही और गलत की पहचान। ये ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। बहुत पढ़ लिख लेना, बहुत नॉलेज हो जाना ज्ञान नहीं है। मैं कहा करता हूं कथा में, कई बार बहुत हायर एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति भी ऐसे निर्णय ले लेता है कि लोग कहते हैं पढ़ा लिखा गंवार। अनपढ़ गंवार कम होते हैं, अनपढ़ विद्वान ज्यादा होते हैं, बल्कि पढ़े लिखे गंवार ज्यादा हो जाते हैं लोग। ज्यादा पढ़ लिख लेना, ज्यादा नॉलेज हो जाना, ज्यादा पता होना, यह ज्ञानी होने का मतलब नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब है विवेकी होना, सही गलत की पहचान होना। आपको भूख लगी, घिया लियाए, टमाटर लियाए, आलू लियाए, नमक लियाए, मिर्च लियाए, हल्दी लियाए, और सब रसोई घर में जाकर के रख दी, और फिर रोने लग गए। बोले क्यों? सामान तो सब ले आया हूं मैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा मेरा। अरे उसको काटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अनुपात से मसाले डालने पड़ेंगे, समय अनुसार उसको पकाना पड़ेगा, पका करके उसको फिर जो जो उसमें सामग्री डलनी चाहिए उनका अनुपात पता होके डालना पड़ेगा, पका करके तब थाली में डालोगे तब पेट भरेगा ना। आजकल क्या होगा, ज्ञानी का मतलब हम लोग समझते हैं वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना। वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना ज्ञान नहीं है, वस्तुओं को पका करके स्वयं का उपभोग स्वयं के भीतर उड़ेलना है, ये ज्ञान कहलाता है। आपको रामायण जी याद है, आपको भागवत जी याद है, आपको महाभारत याद है, आपको वो याद है, ये याद है, इतने सारे ग्रंथ, कहीं से भी कोई कथा पूछ लो सब याद है। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, चारों वेदों के श्लोक याद हैं, सब कुछ पता है। तो आप ज्ञानी हो? नहीं। उस ज्ञान से स्वयं का और स्वयं के संबंध में आने वाले, संपर्क में आने वाले लोगों का कल्याण कर रहे हो तो आप ज्ञानी हो। कबीरदास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अपने हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे उनको, पर आज कबीरदास की लेखनी पर पीएचडी होती है। बड़े बड़े लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कबीरदास की लेखनियों पर पढ़ते हैं और विचार करते हैं कि कबीरदास ने लिखा क्या है। ये ज्ञान है, ये क्योंकि ये विवेक युक्त ज्ञान है। हमारे पास तो एक ही बुद्धि है, रावण के पास 10 बुद्धियां थीं, पर फिर भी वो रावण आज भी दशहरा मैदान में जलाया जाता है। क्यों? ज्ञान बहुत था लेकिन विवेक नहीं था उसको। तो विवेक होना, और विवेक किसको कहते हैं? सही गलत की पहचान। अब आप कहेंगे ये विवेक आएगा कहां से? बिनु सत्संग विवेक न होई, और ये सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और बिना राम जी के अनुग्रह के सत्संग नहीं होगा। सत्संग में आना ये भी भगवत कृपा है। इसलिए भैया पोथियां, कई लोग कहते हैं हम गीता जी ले जाएं, महाराज जी स्वयं पढ़ लोगे ज्ञानी बन जाओगे, विवेकी नहीं बन पाओगे।
विवेकी तो तब बनोगे जब किसी गुरु के आश्रय में रहकर के, आश्रित होकर के उसके वचनों से श्रवण करोगे, तब विवेकी बनोगे। इसीलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में गुरु परंपरा है। ग्रंथों से ज्ञान स्वयं भी लिया जा सकता है, पर उसमें कहीं ना कहीं ये दृष्टि होती है कि यदि बिना गुरु आश्रित होकर के पढ़ेगा तो अहंकार भी आ जाएगा कि मैं ज्ञानी हूं। पर गुरु आश्रित होकर के रहेगा, गुरु के वचनामृत में ज्ञान को लेगा तो विवेक युक्त ज्ञान आएगा। वो उसका कभी उसको पदभ्रष्ट नहीं होने देगा। इसलिए गुरु सन्मुख होकर के ज्ञान लेना, उसको विवेक कहते हैं। ऐसा ज्ञान लीजिए, जहां से मिल जाए वहां से लो, जितना मिल जाए उतना लो, और जितना ज्यादा हो सके उतना लो। तो ये है ज्ञान। ये भक्ति को प्रसन्न करने का उपाय बता रहे हैं। सत्संग करो, जितना हो सके गुरुजनों को सुनो। आजकल एक चीज और हो गई है